कल की जो प्रैक्टिस हो गई उसके आगे का हम एक कार्ड बनाएंगे। तो न्यू, ओके। यहाँ पर पेज साइज़ भी हम विजिटिंग कार्ड का साइज़ ले सकते हैं, या फिर एक बॉक्स ड्रा करके भी हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो बॉक्स ड्रा कर लिए रेक्टेंगल, और उसका साइज़ मेजरमेंट यूनिट, यानी हम यहाँ पर गए सिलेक्शन ये रखे तो मेजरमेंट यूनिट नहीं बताता, वो हम कल देख लिए। और सिलेक्शन निकालिए बॉक्स का, पिक टूल रख के, ठीक है। ये याद रखना कि पिक टूल सेलेक्ट करा हुआ रहना, और ये सिलेक्शन नहीं रहा तो यहाँ मेजरमेंट यूनिट हम चेंज कर सकते हैं। इंचेस में था तो मैं मिलीमीटर में करा, और फिर सेलेक्ट करके बॉक्स को 92/54 mm कर लिए हम चाहे तो मैं आपको ये भी बता रहा था कि यहाँ पर पेज साइज भी कर सकते हैं 92/54। तो पेज साइज चेंज करके भी हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता आप साइज़ को A4 रहने दो, या लेटर जो भी है वो रहने दो, बॉक्स ड्रा करके कर लो। इसके एडवांटेजेस क्या है हम वो बाद में देखेंगे। 92/54 ये हो गया हमारा बिजनेस कार्ड साइज। अब टेक्स्ट टूल ले लिए और यहाँ पर रियल कंटेंट जो है वो डालेंगे। मैं इसको कॉर्नर से छोटा कर रहा हूँ। अब अपन कितना छोटा करना है ये तो नहीं देखे, ठीक। तो उसके लिए देखो यहाँ पर फॉन्ट हम टेक्स्ट टाइप कर लिए, और उसको सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट साइज़ है। फॉन्ट साइज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, 6, 7, 8 जो भी है, यहाँ पर अप टू 200 साइज़ दिया हुआ है। आप चाहे तो इससे यहाँ पर टाइप करके 200 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या आप चाहे तो 6 पॉइंट से कम भी यहाँ पर टाइप करके डाल सकते हैं। अभी इसके लिए एक 9, 9, 8, 10, 11 जो भी है डाल सकते हैं, ये साइजेस विजिटिंग कार्ड के लिए। तो मैं अभी 9 यहाँ पर फॉन्ट साइज़ ले लिया। फिर टेक्स्ट टूल लिए हम यहाँ पर मोबाइल नंबर से फॉन्ट, इसको भी 9 ले लेंगे, ठीक है। अभी 9 देखो कौन सा फॉन्ट है, एरियल है। यहाँ पर चाहे तो आप फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी एरियल रहने दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा नीचे। फिर टेक्स्ट टूल, अब मैं क्या है बार बार जा रहा हूँ, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर क्लिक कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा, फिर साइज़ बड़ा आ रहा, फिर उसको हम साइज़ को छोटा कर रहे हैं या बड़ा कर रहे हैं। तो ये हम काम एक कम कर देंगे। ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया हुआ हूँ, इसको मैं कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V, और इसको मैं मूव कर ले रहा हूँ। ये टेक्स्ट पे डबल क्लिक करने का मतलब टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता, और मैं क्लिक करा और Ctrl+A प्रेस कर दिया। यहाँ अब मैं टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ, टेक्स्ट टूल का काम हो गया, इसको यहाँ पर हम सेट कर दिए। उसके नीचे एक और एक टेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट, डबल क्लिक, Ctrl+A, नॉन कीबोर्ड, पिक टूल ले लिया फिर, और मैं थोड़ा छोटा कर ले रहा हूँ कॉर्नर से, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एड्रेस है, फिर मैं इसको, एड्रेस थोड़ा छोटा है तो ये छोटा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, कॉपी और पेस्ट। अच्छा एक चीज़ देखो, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्ट टाइप करेंगे आप तो वो जाके रिप्लेस हो जाता हो, तो इसीलिए डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। 4-20 ये हो गया। अब ये टेक्स्ट बड़ा है तो इसको सेट करेंगे। पहले इसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर लेंगे, इसको 8 फॉन्ट रख लिए तो ठीक है, और इसको फिर यहाँ से ब्रेक कर देंगे। तो बेसिकली लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई, फोर्थ जस्टिफाई रहते, तो हम भी यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट टूल ये कर्सर रहना ज़रूरी है, और यहाँ पर गए सेंटर अलाइनमेंट ले लिए। अभी मैं सेंटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मेट सेंटर का है। तो सेंटर अलाइनमेंट कर लिए हम, और पिक टूल ले लेके इसको यहाँ पर सेट करें। लेकिन क्या है, ये फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, बॉक्स के बाहर आ जा रहा। तो कार्ड हमारा देखिए यहाँ तक कट होने वाला है, यहाँ से, ठीक है। तो जब कट हो जाएगा तो ये जितना भी बाहर का हिस्सा है वो कटिंग में चले जाता है, यानी वहाँ वो नहीं आने वाला है वो।
तो इसीलिए हम कार्ड को अंदर रखना पड़ता है, यानी टेक्स्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा अंदर रखना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखो थोड़ा अंदर रखिए, ऊपर से और राइट से, लेफ्ट हैंड टॉप यहाँ पर अंदर है, तो ये अंदर रहना ज़रूरी है। इसके लिए हम या तो साइज़ छोटा करो या फिर आप एडजस्ट करो, नीचे लाओ और एक लाइन में करो, जैसा भी करना है, लेकिन वहाँ पर एड्स तक नहीं ले जाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी देखो सेम है 8 फॉन्ट साइज़, मैं इसको फॉन्ट साइज़ उतना ही रख रहा हूँ, मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करूँ। तो इसको मैं स्विस 721 CNBT एक फॉन्ट है, वो आप अगर डाल दिए इसको तो देखो फॉन्ट साइज़ वही है, लेकिन वो कंडेंस्ड फॉन्ट है, हाइट में थोड़ा ज़्यादा रहता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरों को एक रखा, इसको एक रखा, तो क्या है ठीक नहीं लगता। तो इसके लिए एक फॉन्ट काम करने के टाइम पे हर चीज़ की एक स्कीम बनाना ज़रूरी है। फॉन्ट स्कीम बनाना है, कलर स्कीम बनाना है, फिर एक थीम रहता, यानी कुछ किस थीम पे हम काम कर रहे हैं, किस टाइप की थीम है, वो आगे जाके हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज करना बता देता हूँ। अब ये फॉन्ट इसको चेंज करे तो मैं ऊपर वालों को भी, ये दोनों को भी सेम डाल दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट इसके लिए ये एक कॉम्बिनेशन रहता। ठीक है, टाइटल को तो हम चेंज कर रख सकते हैं, या दूसरा फॉन्ट डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। तो इसके लिए वैसे ऑलरेडी उन लोगों का एक सेलेक्टेड फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पर वो डाल दे रहा हूँ, ट्राजान प्रो बोल के है, ट्राजान प्रो। अब देखो फॉन्ट साइज वही है, लेकिन फॉन्ट चेंज करते कि ये बड़ा हो गया, और तो इसको फिर हम छोटा कर लेंगे। अभी ये सेंटर में है या नहीं है वो अभी हम एग्जैक्टली देख रहे नहीं। अभी देखो यहाँ पर जो गैप है लेफ्ट साइड पे नाम को, और राइट साइड पे ये फ़ोन नंबर को जो गैप है वो एक्चुअली इक्वल रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए दोनों भी। और ऊपर जो यहाँ पर स्पेस है, नीचे भी स्पेस उतनी रहना चाहिए, यानी 4 साइड स्पेसिंग इवन होना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स लेंगे कॉपी और पेस्ट करके। तो मैं सेम बॉक्स को कॉपी पेस्ट कर लिया, ऐसा मूव करके आप देख सकते दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मैं Ctrl Z प्रेस कर दे रहा हूँ। गलती हो गई तो हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पर Ctrl Z, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो, वो एडिट में रहता, जगह पे आ गया। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ साइज़ कम कर दे रहा हूँ। मिनिमम विजिटिंग कार्ड के लिए मिनिमम 3 mm to 4 mm स्पेस रखना ज़रूरी है, मार्जिन्स रखना ज़रूरी है। तो 4 mm 4 mm ऑल साइड, 86 46। तो ये 4 mm बहुत ज़्यादा दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 mm और कम कर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 85 और 47, ठीक है। 3 mm से लेके 4 mm या फिर आधा mm 1 mm इधर उधर कर ले सकते हैं आप। अभी देखो मैं और एक बॉक्स डाल दिया, ये मार्जिन बॉक्स है। अब यहाँ पर देखें तो आपने को क्लियर पता चल रहा है कि क्या गलती कर रहे थे हम। तो अब इसको फिर से सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये अंदर के बॉक्स को मैं एड्ज टू एड्ज लगा रहा हूँ। अब ये सेट होने के बाद में अब डायरेक्ट इसको हम प्रिंट निकाल सकते हैं, और लेकिन प्रिंट निकाल तो ये बॉर्डर भी आ जाता है, ये बॉर्डर भी आ जाता है, जबकि बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। ये तो कटिंग है, यहाँ से कटिंग हो जाएगा, और अंदर का बॉक्स की ज़रूरत नहीं। तो अंदर का बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ जाता आउटलाइन का, यहाँ पर आप नन कर सकते, ठीक है। यानी वहाँ पर बॉक्स है, लेकिन उसकी आउटलाइनिंग हम क्या करें, नन कर दिए, 0 है वो। तो बॉक्स अवेलेबल है। बॉक्स इसलिए रखे हम, चाहे तो हम उसको डिलीट भी कर सकते थे, डिलीट कर दिया हमें, तो हम डिलीट भी कर सकते थे, लेकिन समझो यहाँ पर मैं +1 डाल दिया, +91 डाल दिया, और यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम चेंज कर लिए, फिर यहाँ पर उसको आगे फिर एडजस्ट करना पड़ता। अब कितना एडजस्ट करना पड़ता, अब मेरे पास वहाँ बॉक्स तो चले गया, फिर एक बॉक्स लेना है, फिर हम एडजस्ट करना है, तो सब बार बार ये चेंजेस एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर नन कर दे रहा हूँ। अब वहाँ पर बॉक्स है, अब मैं इसको +91 स्पेस स्पेस, फिर पिक टूल ले लिए, और अब कितना कैसा एडजस्ट करना है उसके लिए अंदर यहाँ पर बॉक्स है, पहले से पता है अपने को। तो मैं यहाँ पर क्लिक करा यहाँ पर क्लिक करें तो वही बॉक्स क्यों सिलेक्ट होना है,
उसके पीछे ये भी बॉक्स है। तो ये अंदर वाला बॉक्स यहाँ पर क्लिक करें तो इसलिए सेलेक्ट होता है क्योंकि वो उसके ऊपर है, यानी ऊपर और सामने और पीछे का कॉन्सेप्ट कैसा है बोले तो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। कौन सा पीछे है कलर और कौन सा सामने है आप लोगों को दिख रहा है। रेड पीछे है, येलो सामने है। तो पीछे वाला यहाँ पर मैं क्लिक करा, ये कॉमन एरिया है, समझो ये दोनों का भी एरिया है ये। तो मैं यहाँ पर अगर क्लिक करा तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता, पीछे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करा तो पीछे वाला। तो यहाँ पर मालूम है मेरे को यहाँ पर एक बॉक्स है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। टेक्स्ट सेंटर में है, अब सिर्फ अपने को दिख रहा, क्या वाकई सेंटर में है ये, मतलब एग्जैक्ट एक्यूरेट है ये। यहाँ पर स्पेस उतनी ही है, यहाँ पर स्पेस उतनी ही है, वो अभी एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते। दिखने में तो सेंटर में है वो, तो हम एक उसको देख लेंगे। एक बॉक्स ले लिया मैं, यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स ड्रा करा, ये एज तक, यानी एम के स्टार्टिंग की एज तक ड्रा कर लिया। और आप जब भी ज़रूरत पड़ी जूम इन जूम आउट करते चले जाना है। ज़रूरत पड़ी तो जूम इन कर रहे हैं हम, ज़रूरत पड़ने पे जूम आउट कर दे रहे हैं। वो हम कल देख लिए थे, जूम टूल लेके भी हम कर सकते हैं। मैं अभी स्क्रॉल से कर रहा हूँ। तो ये हो गया बॉक्स, और सेम बॉक्स को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। स्पेसिंग यहाँ पर कम ज़्यादा है, यानी यहाँ पर थोड़ी स्पेस ज़्यादा हो गई और यहाँ पर थोड़ी कम है। तो ये ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट आता है, ये ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। और ये भी हो गया। तो मैं ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट आज बता देता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो हो सकता है हम उसको कल रिपीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, टॉप ये ऊपर हो गया और लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर है ये टॉप राइट कॉर्नर है, ये बॉटम राइट कॉर्नर है, ये बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है। ये पॉइंट बॉटम लेफ्ट और टॉप लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम राइट, और ये पॉइंट है रहते हैं इसमें। तो अब ये कौन से पोजीशन पे है, टॉप लेफ्ट लेफ्ट टॉप जो भी है वो पोजीशन पे है। तो उसके लिए पहले ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जो ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन करना है। तो वो ऑब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद में शिफ्ट प्रेस करके कौन से ऑब्जेक्ट को आपको अलाइन करना है उसको सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। सेकंड यानी अंदर वाले ऑब्जेक्ट को मेरे को उसके अलाइन करना है। तो फर्स्ट ये सेलेक्ट कर लिया, प्लस में यहाँ पर शिफ्ट पकड़ा हुआ हूँ मैं, और ये शिफ्ट का मतलब ऐड सिलेक्शन। इसके अलाइनमेंट्स रहते, उसके लिए ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ऑब्जेक्ट अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पर देखो अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली, अलाइन सेंटर वर्टिकली। ठीक है, ये है देखो उसके शॉर्टकट्स LRTBCE। एल बोल तो लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट, पहले हम लेफ्ट कर लेंगे। तो एक के बाद एक करना पड़ता, पहले लेफ्ट कर लिए। अब पहले लेफ्ट करो या टॉप करो वो आपकी मर्जी है, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन दो अलाइन यहाँ पर दो अलाइनमेंट अप्लाई करना है। तो एक लेफ्ट हो गया और एक टॉप हो गया, यानी टॉप लेफ्ट या फिर लेफ्ट टॉप बोल सकते हैं। तो इसको करना है तो पहले ये ऑब्जेक्ट को कर लिए, फिर इसका शिफ्ट पकड़ के जो ऑब्जेक्ट के अलाइन करना है उसको कर लिए, ऑब्जेक्ट में गए, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब ये क्या है, टॉप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट राइट। ठीक है, टॉप राइट, ये अलाइनमेंट हो गया। अब ये क्या है, मैनुअल नहीं करे, सिस्टम से जो ऑप्शन है वो कर लिए। अब इसको सेंटर करना है, तो ये ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट पकड़ के ये वाले ऑब्जेक्ट को कर लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ अब इस वक्त शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, सी फॉर हॉरिजेंटली सेंटर। यानी ऑब्जेक्ट में जाओ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली सी है, तो आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट को भी सेंटर अलाइनमेंट करना है अपने को। इसको सेलेक्ट करें पहले, फिर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें पीछे वाले, सी प्रेस कर दिए। ठीक है, और इसको भी वैसे ही करेंगे। इसको ज़रा साइड में हटा दे के मैं सही अलाइनमेंट कर लेता हूँ फिर से, वो पहले का मैनुअल था। इसको सेलेक्ट कर लिए पहले, फिर ये ऑब्जेक्ट को करें। अब सी सेंटर अलाइनमेंट हो गया, बी फॉर बॉटम। बॉटम का क्या है देखो, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, अलाइन बॉटम बी। तो आप ये शॉर्ट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसको और एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट में भी जाके भी कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी है देखो, प्रॉपर्टी बार में लास्ट में एक ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट बोल के, इस पर क्लिक करो, आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, अभी हम जो देखे वो अलाइन देखे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं देखे। तो अलाइन के ये ऑप्शंस है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम,
और हॉरिजेंटली सेंटर, वर्टिकली सेंटर, ये पोजीशन है। ठीक है, चलिए आज के लिए यहाँ तक बस, बाकी हम कल देखेंगे।